पंकज पुष्प, कैलिफोर्निया। इस जीवन का लक्ष्य क्या है बाबा? कहाँ जा रहा है तू है जाने वाले, कहाँ जा रहा है तू है जाने वाले। अंधेरा है मन का दिया तो जला ले, कहाँ जा रहा है तू है जाने वाले। अंधेरा है मन का दिया तो जला ले, कहाँ जा रहा है तू है जाने वाले। कहाँ जा रहे हो? लक्ष्य क्या है? जा रहे हो, चल रहे हो, कदम आगे बढ़ रहे हैं। अंधेरी रात है, अमावस्या की, चंद्रमा है नहीं, प्रकाश कहीं आसपास दिखाई नहीं पड़ता, मेघ छाए हुए हैं, कालीमा घनी है और तुम चले जा रहे हो। और कहाँ चले जा रहे हो उसका कोई नक्शा तुम्हारे पास नहीं, कोई मार्गदर्शक भी साथ नहीं, कोई खोज खबर भी नहीं है कि आखिर तुम चल रहे हो तो जाना कहाँ है। यही समस्या है। अंधेरा है मन का दिया तो जला ले। अंधेरा है, घना अंधेरा है, कालीमा चारों तरफ छाई हुई है और तुम्हारा मन भी बुझा हुआ दिया है, इसके भीतर से भी कोई प्रकाश नहीं पड़ता और तुम चले जा रहे हो। न कुछ दिखता है तुम्हें, न कोई मंजिल है, बस रास्ता ही रास्ता है और कोई उजाले की एक किरण भी तुम्हारे साथ नहीं, कोई मार्गदर्शक भी नहीं। पूछते हो क्या लक्ष्य है, कहाँ जाना है? यही मनुष्यता का दुर्भाग्य है। आज वह चला जा रहा है, बस जाना कहाँ है इसका पता नहीं, लेकिन दौड़े चले जाते हैं। वो उससे आगे, वो उससे आगे, जैसे एक मैराथन की दौड़ लग रही हो। तुम सभी के भीतर एक कंपटीशन है, लेकिन इस कंपटीशन का आखिर गंतव्य क्या है? आखिर तुम पहुंचोगे कहां? कोई मंजिल नहीं है। रास्ता ही रास्ता है, मार्ग ही मार्ग है, मार्गदर्शन है ही नहीं, मार्गदर्शक है ही नहीं। यही आज मनुष्यता की हालत है। मनुष्यता बस दौड़े जा रही है, उसे पता ही नहीं है
कि जिसके लिए वो दौड़ रहा है, जहां दौड़ रहा है, वहां से ना मिलेगा। पूछ लेते किसी मार्गदर्शक से, पूछ लेते, लेकिन क्या करें, मार्गदर्शक भी तो कोई नहीं मिल रहा। जो मिलते हैं दौड़ाने वाले मिलते हैं, जो मिलते हैं वो कहते हैं और तेज दौड़ो, अभी थोड़ा धीमे है, थोड़ा और तेज मिल जाएगा। लेकिन वो कभी नहीं मिलता, तुम मिट जाते हो, वो कभी नहीं मिलता जिसकी तलाश में तुम चले। और ये तलाश ऐसी तलाश है कि कभी खत्म होने का नाम नहीं लेगी। तुम खत्म हो जाओगे, तुम चुकता हो जाओगे, यह तलाश चुकता कभी नहीं होगी, यह तलाश कभी खत्म नहीं होगी। आज ऐसी दयनीय दशा सारी मानवता की हो गई है। आसपास प्रकृति को निहारो, कौन दौड़ रहा है? कोई भी तो नहीं दौड़ रहा है, सभी ठहरे हैं, इसलिए प्रसन्न है। देखो, ये खिलता हुआ फूल कहाँ दौड़ता है, बस खिल गया है, सुगंध को बिखेरे और आनंद से झूमता है। उपवन में अपनी सुवास को उंडेल रहा है। कौन दौड़ता है? कितने शिथिर खड़े हैं ये पेड़ पौधे, कितने शांत, कितनी मस्ती में गाती है ये कोयल, कुहू कुहू। लेकिन तुम इसकी मधुर वाणी को सुनकर भी ठहरते नहीं। सारा संसार, सारा अस्तित्व ठहरा हुआ है। ये बाग बगीचे, ये पेड़ पौधे, ये अनखिली कलियां, ये खिले हुए फूल, ये चमकता हुआ आसमान में तारों का समूह कहीं भी तो नहीं दौड़ रहे। शांत मौन झील की तरह बस ठहरे हुए हैं अस्तित्व में। कहीं भी कभी भी आपको दौड़ दिखे, अस्तित्व का कोई भी तत्व आपको दौड़ता नजर आया, सभी शांत मगन, सभी परम ठहराव से युक्त, अपने अपने होने में स्थित हैं। झील का पानी ठहरा हुआ है। ये मदहोश करने वाला वातावरण उपवन का तुम्हें निमंत्रित करता है कि आओ आओ, बैठ जाओ। थोड़ी सी नासापुट में सुगंध जाने दो। ये लहराती हुई हवाएं तुम्हें पुकारती हैं कि बैठ जाओ, इन हवाओं का आनंद ले लो, इस शीतलता का स्वाद चख लो। कौन भागता हुआ दिखता है मनुष्य के सिवा?
कोई भी तो नहीं भागता है। एक मनुष्य ही ऐसा विक्षिप्त हो गया है आज कि बस दौड़ रहा है, कोई मंजिल नहीं, कहाँ जाना ये पता नहीं, कोई मैप नहीं, कोई गंतव्य स्थल नहीं। सारी दुनिया आज विक्षिप्तता की कगार पे पहुंच गई है। एक बहुत बड़ा पागल खाना है आज दुनिया। बस पाना है, क्या पाना है? चला मुझको लेके ऐ दिल, अकेले कहाँ। कहाँ चला मुझे लेके, कहाँ लेके जाएगा अकेले। साथ ही ना कोई मंजिल, दिया है ना कोई महफिल। चला मुझको लेके ऐ दिल, अकेले कहाँ। तुम्हारे साथ ना तो कोई मार्गदर्शक है और ना तुम्हें किसी मंजिल का पता है। चला मुझको लेके ऐ दिल, अकेले कहाँ। कहाँ जा रहे हो कोई पता नहीं। सारी दुनिया आज दौड़ रही है, अस्तित्व ठहरा हुआ है, मात्र तुम दौड़ रहे हो। कोई पशु, कोई पंछी, कोई पेड़ पौधा, कोई जीव जंतु आपको दौड़ता नजर आया? कोई नहीं दौड़ रहा है, सभी अपने अपने होने में मस्त हैं। बस एक मनुष्य है जो दौड़ रहा है, और दौड़ भी ऐसी जिसे पागल दौड़ कहते हैं। भला वो दौड़ पागल ही तो होगी जिसे ये ही नहीं पता कि मैंने जाना कहाँ है। दिया है ना कोई महफिल, चला मुझको लेके ऐ दिल, अकेले कहाँ। कहाँ जाएगा तुम्हें पता है? थोड़ा रुको, दौड़ने वालों रुको, ठहरो, सोचो, कहाँ चले तो पाओगे? पता नहीं, पता नहीं, बस दौड़े चले जाते हैं। ये नहीं पता, कोई दिया भी नहीं, कोई रोशनाई भी नहीं, और कालिमा की अंधेरी रात, अमावस्या की और काले मेघों से गिरा हुआ ये आसमान, कुछ दिखाई भी तो नहीं पड़ता। ये घोर अंधेरा, ये अंधकार के बादल, ये रास्तों की सही दिशा नहीं पकड़ पाते तुम, और तुम चले जाते हो। बस तुम्हें कुछ पता नहीं कि तुमने कहाँ जाना है। इसी रोग से ग्रस्त आज मानवता भागी चली जा रही है। मैं तुम्हारी बात करता हूं, किसी अन्य की बात मत समझ लेना। मैं तुम्हारी बात करता हूं, दूसरे पर आरोपित मत कर देना इस बात को। तुम्हारे से ही मुखातिब हूं, तुम्हारी ही बात कर रहा हूं। अंधेरा है, मन का दिया तो जला ले, कोई मार्गदर्शक साथ ले ले, लेकिन क्या करें,
मार्गदर्शक भी तो आज नहीं है। ऐसा संकट धरती पर कभी नहीं आया। प्रथम बार ये धरती ऐसा संकट झेल रही है। प्रथम बार ऐसा कभी नहीं हुआ। और ध्यान रखना, अगर ऐसा ही तुम करते रहे तो विनाश ज्यादा दूर नहीं है। मनुष्यता लुप्त होने की कगार पे है। मनुष्य जाति विलुप्तता की कगार पे खड़ी है। अगर न संभले तो आगे रास्ता नहीं है। आगे तो अंधेरी घाटियां हैं। बस अब गिरे के गिरे, अब गिरे तब गिरे। समझ जाओ। ये जान लो कि तुमने जाना कहाँ है। ये जान लो कि तुम्हारी मंजिल क्या है। तुम मुझसे पूछते हो बाबा लक्ष्य क्या है, मैं तुमसे पूछता हूँ दौड़े क्यों चले जाते हो और कहाँ दौड़े जाते हो। तुम मुझसे मत पूछो, मैं तुमसे पूछता हूँ कहाँ जा रहे हो, लक्ष्य क्या है। दौड़ तुम रहे हो, लक्ष्य मुझसे पूछ रहे हो। बड़ी विस्मयकारी बात है। मैं तो ठहरा हुआ, मैं तो शीतलता के मधुर आगोश में बैठा, आनंद में मगन उस अमृत की फुहारों का आनंद ले रहा हूं। लेकिन तुम दौड़ रहे हो। मैं तुमसे पूछता हूं कि लक्ष्य क्या है। तुम्हें पता ही नहीं कि लक्ष्य क्या है। हे पुत्र, तुम चिन्ह मात्र हो, तुम चेतन हो। हे पुत्र, तुम चिन्ह मात्र हो, चेतन स्वरूप हो। तुमसे भिन्न इस जगत का कोई अस्तित्व नहीं है। हे पुत्र, तुम चिन्ह मात्र हो, तुमसे भिन्न इस जगत का कोई अस्तित्व नहीं है। ये जगत तुमसे अभिन्न है। तुम इसका ही रूप हो, तुम इससे संयुक्त हो, तुम इससे अलग नहीं हो। इसलिए इस संसार को पाने और छोड़ने का प्रश्न मत उठाओ। ना तो इस संसार को पाना है, ना इस संसार को छोड़ना है। इसके बारे में विचार ही त्याग दो। तुम दौड़े चले जाते हो। किसी ने कुछ पाना है, वो पाने के लिए दौड़ रहा है। कोई कुर्सी चाहिए, कोई धन बल चाहिए, बल चाहिए। दौड़ रहे हो। कोई पाने के लिए दौड़ रहा है और कुछ ऐसे भी हैं जो छोड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। तुमने त्याग करना है, तुमने धर्म को पाना है, संसार को छोड़ना है। और किसी ने संसार को पाना है, किसी ने संसार को छोड़ना है, लेकिन पाना है पता किसी को भी नहीं कि जो पाना है वो है कहाँ। उसका कोई पता, कोई ठिकाना, कोई रास्ता, कोई बताने वाला
कोई मार्ग, कोई रास्ते का माइलस्टोन, कुछ पता नहीं। तो अष्टावक्र कहते हैं, हे पुत्र, तुम चिन्ह मात्र हो, तुम चेतनता की तलाश में हो, तुम आनंद की तलाश में हो, तुम मस्ती की तलाश में हो, मदहोशी की तलाश में हो। लेकिन तुम्हें पता नहीं, तुम्हें इतना पता है कि हमें तलाश है, किसकी तलाश है ये पता नहीं। और तुम मुझसे पूछते हो कि बाबा लक्ष्य क्या है। मैं तुमसे पूछता हूं, दौड़ तुम रहे हो, लक्ष्य मुझसे पूछते हो, काहे दौड़ रहे। जब दौड़ शुरू की तो दौड़ने का लक्ष्य क्या रखा। तुम अंधी दौड़ से युक्त भाग रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं कि दौड़ने का लक्ष्य है क्या। कुछ पाने के लिए दौड़ रहे हैं, कुछ छोड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। किसने संसार को पाना है, किसने संसार को छोड़ना है और धर्म को पाना है, लेकिन दोनों ही दौड़ है। संसार को पाने की दौड़ भी दौड़ है, धर्म को पाने की दौड़ भी दौड़ है। दोनों ही दौड़ का हिस्सा है, बस लेवल बदल लिए गए हैं। तीर्थ यात्रा पर जाने वाले लोग भी इस दौड़ में शुमार, और धन के अंबार लगाने वाले लोग भी इस दौड़ में शुमार। ये तीर्थों पर स्नान करने वाले लोग ये न समझें कि हम दौड़ से बाहर हो गए। तुम भी दौड़ में शुमार हो, बस लेवल बदल लिया है। इन लोगों के लेवल के ऊपर लिखा है संसार, तुम्हारे लेवल के ऊपर लिखा है धर्म, लेकिन दौड़ दोनों की बाकी है। दौड़ दोनों ही रहे हो। और मैं कहता हूं कि अस्तित्व को देखो, अस्तित्व में कोई चीज आपको दौड़ती नजर आई। प्रकृति कितनी सुंदर है। तुम दौड़ते हुए अगर प्रकृति की शरण में आ जाते हो तो प्रकृति तुम्हें अपनी गिरफ्त में ले लेती है। फिर तुम्हारा मन वहां से उठने का नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो ठहरी हुई है, संक्रामक है उसका ठहराव। जैसे ही तुम प्रकृति की गोद में जाओगे, संक्रामकता तुम्हें घेर लेगी, प्रकृति की ठहराव की संक्रामकता तुम्हें घेर लेगी और तुम्हें पुकारेगी, ठहर जाओ, बैठ जाओ। कहाँ दौड़ते हो, कहाँ जा रहा है तू ऐ जाने वाले। अंधेरा है, मन का दिया तो जला ले। दोनों ही तरह की दौड़ों को समाप्त करना होगा। तो लक्ष्य क्या है, उसे पा ही जाओगे। पूछना क्या है कि लक्ष्य क्या है, लक्ष्य को पा ही जाओगे। दौड़ को बंद कर दो। दौड़ चाहे किसी भी तरह की, चाहे कुछ पकड़ने की दौड़ हो, चाहे कुछ छोड़ने की दौड़ हो, दौड़ है। कोई स्वर्ग के लिए दौड़ रहा है, कोई पदार्थ के लिए दौड़ रहा है। कुछ पाने की तमन्ना मात्र दौड़ है। कुछ भी पाना चाहते हो, सुख को पाने की दौड़ भी दौड़ है, आनंद को पाने की दौड़ भी दौड़ है, मुक्ति को पाने की दौड़ भी दौड़ है, और संसार के पदार्थों को पाने की दौड़ भी दौड़ है। सिंहासनों को पाने की दौड़ तो दौड़ है ही। धन के अंबार
को पाने की दौड़ भी दौड़ है, लेकिन धर्म को पाने की दौड़ भी दौड़ है और बड़ी सूक्ष्म है। संसार की दौड़ तो पकड़ में आ जाती है, संसार की दौड़ पकड़ में आ जाती है, साफ दिख जाती है कि तुम जोड़ना क्या चाहते हो, तुम दौड़ काहे को रहे हो। लेकिन धर्म की दौड़ बड़ी सूक्ष्म है। ये तो इतना बारीक धागा है कि इसका बंधन नजर ही नहीं आता। इसलिए संसार को दौड़ने वाला कभी कपिल वस्तु को छोड़ देगा, लेकिन धर्म का दौड़ने वाला कभी धर्म को न छोड़ पाएगा, क्योंकि ये दौड़ बड़ी सूक्ष्म है, ये गांठें बड़ी सूक्ष्म है, ये दिखती नहीं, ये अदृश्य गांठें हैं। जैसे प्रेम का बंधन तुम्हें कभी दिखाई पड़ा? वो डोरी जो तुम्हें प्रेम से बांध लेती है किसी के साथ, कभी तुमने वो डोरी को देखा? और बड़ी हैरानी की बात है कि तुम्हारी संसार के सभी बंधन, यह हथकड़ियां सभी को दिखाई पड़ती हैं। अंधा भी देख नहीं सकता तो टटोल तो सकता है कि हाँ ये बंधन, लेकिन धर्म का बंधन तो अंधा क्या टटोलेगा, आंख वाला भी इसे देख नहीं सकता। जैसे प्रेम का बंधन देख नहीं सकता, उसका सूक्ष्म धागा इतना सूक्ष्मतम है कि वो तुम्हारी नजर में पकड़ नहीं आता। तुम धर्म के बंधन को भी पाने की चेष्टा करते हो, और फिर तुम कहते हो मुक्त होना है बाबा। फिर तुम कहते हो मैं दुख क्यों हूं, दुखी क्यों, मुझे पीड़ा क्यों है, मुझे कष्ट क्यों है, मुझे तकलीफ क्यों है। ये जो सांसें उखड़ रही हैं, ये कौन है जो मुझे बांध रहा है, ये कौन है जो मुझे अपने घेरे में ले रहा है, ये कौन है जिसे मैं छोड़ना चाहता हूं और अपने आप को छुड़ा नहीं पाता। ये कैसा अजीब बंधन है, ये धर्म का बंधन, और इसकी पकड़ बड़ी गहरी है, और यह है बड़ा सूक्ष्म, दिखता नहीं लेकिन पकड़ बड़ी गहरी है। तुम्हारी लोहे की फौलादों की जंजीरों से कहीं ज्यादा गहरी दिखाई नहीं पड़ेंगी। तो अष्टावक्र कहते हैं, हे पुत्र, तुम चिन्ह मात्र हो, आनंद के सागर हो तुम, मस्ती के समुद्र हो तुम, मदहोशी का सारा आलम तुम्हारा है। ये सभी तरफ फैली हुई सुवास तुमसे ही उत्पन्न हुई है। शीतल लहरियां, ये ठंडी हवा है, ये तुम्हारे ही कारण से है। चिन्ह मात्र हो हे पुत्र, संसार तुमसे अलग नहीं है और तुम संसार से अलग नहीं हो। ये संसार तुम्हारा ही प्रारूप है, ये संसार तुम्हारा ही अभिन्न अंग है, और तुम इस संसार के अभिन्न अंग हो। इसे अपने से अलग मत समझ लेना। अष्टावक्र कहते हैं कि कोई भेद नहीं है कहीं भी, सभी फैलाव एक है। ये विशालता, ये विराटता एक ही की विराटता है। ये समुद्र, ये तूफान, ये चमकते तारे, ये ग्रह नक्षत्र, ये ब्लैक होल्स,
ये गैलेक्सीज, ये सारा अस्तित्व, ये तुम ही हो। तुम चिन्ह मात्र हो हे पुत्र, तुम चिन्ह मात्र हो। और यह संसार तुमसे अलग नहीं है, और तुम संसार से अलग नहीं हो। इसलिए हे पुत्र, इस संसार से अलग होने की कामना को त्याग दो। इसलिए हे पुत्र, तुम संसार से अलग हो, यह भ्रम भी त्याग दो। तुम संसार के साथ हो, तुम संसार का अंग हो, और तुम चिन्ह मात्र हो, तुम चेतन हो। यह चेतनता इस संसार के रग रग में समाया हुआ है। इस जड़ के भीतर समाया हुआ तुम्हारा चेतन जर्रे जर्रे में व्याप्त है। यही कहते हैं अष्टावक्र, तुम अलग नहीं, अलग होने का भ्रम है। और जैसे ही तुम्हारा भ्रम टूटा, वैसे ही तुम्हारा सपना टूटा। और जैसे ही सपना टूटा, तुम्हारी आंख खुली, और तुमने क्या पाया? तुमने देखा कि दो हैं ही नहीं। भेद की दीवारें ढह जाती हैं वहां जाकर, जहां जब तक भेद की दीवारें बनी रहेंगी, तब तक तुम दुखी रहोगे। तुम्हारे दुख का एकमात्र कारण है ये भेद की दीवारें। और तुमने तो जगह जगह पर भेद की दीवारें खड़ी कर ली। स्थान स्थान पर दीवारें दिखाई पड़ती हैं। और अष्टावक्र कहते हैं, पुत्र, भेद है ही नहीं, न तुम संसार से अलग हो, न संसार तुमसे अलग है। कहीं कोई भेद नहीं है पुत्र। तुमसे भिन्न संसार का कोई अस्तित्व नहीं है। संसार तुम्हारा ही अभिन्न अंग है। तुम इससे अभिन्न हो, संसार तुमसे अभिन्न है। इसलिए हे पुत्र, इस संसार को पाने या छोड़ने का प्रश्न क्यों उठाते हो? अष्टावक्र जनक से कह रहे हैं। जनक जैसा मुमुक्षु, जनक जैसा राजा, स्वर्ग के सब सुख भोग लिए और दुखी है। सब कुछ है, लेकिन फिर भी किसी चीज का इंतजार है। तुम एक हो पुत्र, तुम चिन्ह मात्र हो, तुम चेतन हो। और चेतन शब्द बड़ा प्यारा है। 3 शब्द बना लिए हमने, त्रैतवाद पैदा कर लिया हमने, सत्य चित्त आनंद। लेकिन तीनों के अर्थ एक ही हैं। तुम्हें जानकर बड़ी हैरानी होगी। जो सत्य है वही चेतन है, और जो चेतन है वही आनंद है। असत्य मूर्छित है, और जो मूर्छित है वो बेहोश है, वो आनंद नहीं है। हमने 3 शब्द गढ़े, सत चित आनंद, सच्चिदानंद। लेकिन तुम्हें जानकर बड़ी हैरानी होगी कि ये 3 नहीं है, ये एक है। भासते हैं 3, लेकिन हैं एक। यही अष्टावक्र कहते हैं, पुत्र, तुम चिन्ह मात्र हो, और इस चेतनता में आनंद भी समाहित है। इस चेतनता में सत्य भी समाहित है। तुम सत्य रूप भी हो, तुम चेतन भी हो,
और तुम आनंद भी हो। तीनों का समूह, तीनों का जोड़ तुम हो। इसलिए तीनों को अलग मत समझ लेना। कहने के ढंग है। जैसे एक एटम को हम डिस्क्राइब करें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, लेकिन है तो एटम। 3 भागों में विभक्त है, लेकिन संयुक्त रूप से एक एटम है। हमने सृजना का दायित्व त्रैत पर छोड़ा, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। लेकिन ये 3 नहीं है, एक है। जो जन्माता है वो ही पालता है, जो पालता है वो ही काल बनकर आ जाता है। तुम्हें 3 दिखाई पड़ते हैं, 3 है नहीं, एक है। हे पुत्र, तुम चिन्ह मात्र हो। संसार तुम्हारे से अभिन्न है, तुम एक हो। तुम्हारे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। इस एक को जान लो, इस एक में समझ आओ, इस एक में अंतर्निहित हो जाओ, इस एक में खुद को समा दो। विलीन होने की कवायद शुरू करो, जानने की कवायद बंद करो, क्योंकि वह जाना ही नहीं जा सकता। जानने की कवायद बंद करो। और हम तो प्रश्न करते हैं कुछ जानने के लिए, और अष्टावक्र कहते हैं कि जानने की कवायद ही बंद कर दो। तुम विलीन होने की तरफ अग्रसर हो जाओ, क्योंकि वह जो है अननोनेबल, अज्ञेय है, जाना नहीं जा सकता। उसमें तो विलीन ही हुआ जा सकता है। जानने की कवायद को छोड़ दो। ये क्या है, ये क्या है? बच्चों के प्रश्न। बच्चा प्रश्न उठाता है, नया नया है, सभी चीजें उसे आकर्षित करती हैं, सभी चीजें उसे प्रलोभित करती हैं। तो पूछता है, पिताजी, माताजी, ये क्या है, ये क्या है? उसे एक दरख्त के ऊपर बैठी कोयल और कौवा बड़ी हैरानीजनक लगती है। यह सागर, यह मौन झील, ये शांत खड़े हुए दरख्त और यह चमकते हुए सितारे हैं, और यह पूर्ण चंद्रमा, पूर्णमासी का, ये क्या है? बच्चा पूछेगा, और उसके प्रश्न कभी खत्म नहीं होंगे। जैसे ही तुम बचपन से इस प्रश्न की लड़ी लेके चले थे, मर जाओगे। प्रश्नों की लड़ी समाप्त नहीं होगी। यही अष्टावक्र कहते हैं कि जानने की कवायद छोड़ दे पुत्र, विलीन होने की कवायद शुरू कर। विलीन होने की राह पर चल पड़, क्योंकि जो तुझे चाहिए, जो तेरा लक्ष्य तुम पूछता है, जिस मार्ग पे तू चल रहा है, खोजने का मार्ग मूढ़ता का मार्ग है। इसे त्याग दो, खोजो मत, खोने का मार्ग ढूंढो। खोजो मत, खो दो, खुद को खो दो। और जो खुद को खो दे, जो खुद ही को खो दे, बस वही पा जाता है। बड़ी विडंबना है, बड़ी आश्चर्यचकित करने वाला सत्य है।
कि वह जो तुम्हें प्रलोभित करता है उसे खोजने की चेष्टा मत करना, क्योंकि वो खोजे से खोजा नहीं जाएगा। वह कुछ ऐसा है ही नहीं जो कि खोज लिया जाएगा, वह तो खोने जैसा है। उसमें तो विलीन होने की युक्ति शुरू कर दो, ये मार्ग उसमें विलीन होने का मार्ग बना लो। शुरू चाहे कैसे भी किया हो, लेकिन इसे कवायद बनाओ उसमें विलीन होने के। बूंद समुद्र के बारे में कभी न जान पाएगी, जानना चाहे तो भी न जान पाएगी। इतना विराट समुद्र, इतना विराट अस्तित्व आत्मा कैसे जान पाएगी? आत्मा इतना कण से भी कण, अनंत अनंत विभाजित कण, उस विराट अस्तित्व को कैसे खोज पाएगा और कैसे जान पाएगा? इसलिए खोजने की, तलाशने की बंद करो सारे प्रयास, शुरू करो यात्रा। चल ही पड़े हो, और कोई भी कभी भी चलता है, तुम्हें पता हो ना हो, वो चलता है यही पाने के लिए जो खोजने से नहीं मिलता, खोने से मिलता है। जो ढूंढने से नहीं मिलता, विलीन होने से मिलता है। जो होने से नहीं मिलता, खुर जाने से मिलता है। अपने आप की हस्ती को मिटाने से मिलता है। कुछ पाने से नहीं मिलता, मिटाने से मिलता है। अपने आप को विलीन कर दो, अपने आप को घोल दो उस समुद्र के भीतर। बूंद जैसे ही घुल जाएगी समुद्र में तो पाएगी आहा आहा, क्या मस्ती, क्या नजारा है। ये आनंद, आनंद का सागर ठाठे मारता समुद्र, ये प्रेम का सागर, ये प्रेम का भरा हुआ, आनंद का भरा हुआ अस्तित्व तुम्हारी ही तलाश कर रहा है। और तुम कहां जा रहे हो? वो तुम्हें पुकार रहा है। ये आवाज किधर से आती है तुम्हें ये पता नहीं चलता। कुछ है जो पाना है, पता नहीं क्या पाना है, कोई बता नहीं पाता, क्योंकि उन्होंने भी कुछ पाना है। भ्रमित वो भी है जिनसे राह पूछ रहे हो, वो भी तो भ्रमित है। वो भी तो देखो, जो तुम पाना चाहते हो वही वो पाना चाहते हो। वही द्रव्य, वही सिंहासन, वही ऊंचे ऊंचे अलंकार। और ये अलंकार देने वाले महामूढ़ हैं। मूर्खों को मूर्ख, मूर्खों को महामूर्ख अलंकृत कर रहे हैं। पता उन्हें भी नहीं कि आखिर कहां जाना है, आखिर लक्ष्य क्या है। जहां तक तो पहुंच गए, लेकिन भीतर झांक के देखते हैं, नहीं, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। सिंहासन कितना भी ऊंचा हो, याद रखना, छीन ही लिया जाता है। इसलिए ढूंढने की कवायद छोड़ो। ढूंढने से वो कभी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो गुम ही नहीं हुआ है। जो गुम ही नहीं हुआ है, उसको ढूंढने का अर्थ भी क्या रह जाता है? किसे ढूंढ रहे हो? थोड़ा दीपक जला लो, थोड़ा मार्गदर्शन ले लो।
किसी संत की शरण में चले जाओ। इसलिए बुद्ध ने कहा बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्ध की शरण में चले जाओ। बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं है। गौतम बुद्ध अपनी बात नहीं करते हैं। बुद्ध एक अवस्था है, वो जो उस अनंत सागर आनंद की शांत स्वर लहरियों में रसपान कर रहा है अमृत का, वह बुद्ध है। बुद्धम शरणम गच्छामि, यही भगवान कृष्ण ने कहा। आचार्यो उपासनम, आचार्य के पास बैठ जाओ। जो खो गया, जिसने अपनी हस्ती मिटा दी, जो बूंद समुद्र में समा गई, उसके करीब बैठ जाओ। बस यह बड़ा संक्रामक है। बुद्ध बड़े संक्रामक हैं। जैसे संक्रमित रोग होते हैं, वैसे ही ज्ञान बड़ा संक्रामक है। आनंद बड़ा संक्रामक है। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी। मैंने बहुत बार बोला कि जहां बुद्धत्व की घटना घटती है, वहां लाखों सालों तक अपूर्व शांत तरंग बिखरती रहते हैं, दूर दूर तक। बुद्ध की शरण में आ जाओ, यानी बुद्ध का सामीप्य ग्रहण कर लो। कृष्ण भी कहते हैं अमानित्वम दंभित्वम हिंसा क्षांतिरार्जवम आचार्य उपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह। आचार्य के पास बैठ जाओ। आचार्य यानी जो उस आनंद और मस्ती से लबालब भरा पड़ा है, और लबालब इतना भरा पड़ा है कि और जगह नहीं है उसमें समाने की, और आनंद है कि उसके ऊपर बरसता ही चला जाता है, और उसके भीतर उसको समाने की जगह नहीं। फिर जो उसके ऊपर बरसता है वह खिंड जाता है, वह बिखर जाता है। वो बिखरा हुआ उसके पास बैठोगे तो तुम पी लोगे। वो तो भर गया है, उसमें तो एक बूंद भी और पड़ने की संभावना है नहीं, लेकिन तुम अभी खाली हो। जरूरत भी है, ढूंढ भी रहे हो, इसी की तलाश में निकले हो, लेकिन राह भटक जाते हो, इसलिए दुखी हो। और दुख का एक ही ढंग है हल करने का, आचार्यो उपासना। बुद्धम शरणम गच्छा, बुद्ध के पास बैठ जाओ, बुद्ध के समीप हो जाओ। 50,000 शिष्य बुद्ध के साथ चलते थे। इतने ही शिष्य महावीर के साथ चलते थे। अर्थ क्या था साथ चलने का? साथ चलने का मतलब यही था, बुद्ध की ख्याति नहीं, बुद्ध की आनंद की किरणें दूर दूर तक फैलेंगी, और जो उसके प्रभाव में आ जाएगा, जो उसके प्रभाव के क्षेत्र में आ जाएगा, उसे वो पी ही लेगा, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी परिश्रम मेहनत के वो उसमें समा ही जाएंगे। इसलिए तुमने देखा होगा, किसी किसी जगह पे तुम जा रहे हो और अचानक तुम्हारे भीतर एक आनंद की शुरुआत हो जाती है। एक शीतलता तुम्हें पकड़ने लगती है, एक मदहोशी तुम्हें घेर लेती है, तुम्हें बड़ा आनंद आता है। क्या है उस जगह पे? अवश्य ही कोई संत कभी यहां संबोधि को प्राप्त हुआ होगा।
तुम्हें पता ही नहीं। इतिहास बन गया वो जगह बड़ी कीमती है। उस जगह के आसपास अनंत वर्षों तक वह समुद्र बिखेरता रहेगा, वो कभी खत्म नहीं होगा। यही हुआ हमारे तीर्थों में। ये कहते हैं कि राहु और केतु, राहु से बचने के लिए कहानी है, विष्णु अमृत कुंड को बचाने के लिए भागा और दैत्य और दानव और देव उसके पीछे पीछे भागे, और इस भाग दौड़ में एक एक बूंद 4 स्थानों पर गिर गई जहां पर कुंभ का आयोजन होता है। ये कहानी है, इसके पीछे का रहस्य तुम समझते हो। ये वो स्थान है जहां पर कभी किसी को बुद्धत्व उपलब्ध हुआ था। बस इस स्थान पे बैठ जाना। तीर्थ यात्रा का यही महत्व है, ये हर की पौड़ी का यही महत्व है, दूर दूर तक फैलाव है इसका। तीर्थ का यही महत्व है। तीर्थ नामा जे तिस पावे, अगर उसकी इच्छा हो तो मैं उस तीर्थ के पास जाके नहा लूं। तीर्थ तो सदा ही उपलब्ध था, बाबा जब चाहे गंगा स्नान कर लेते। तीर्थ शब्द का अर्थ कुछ और जाना बाबा ने। तीर्थ नामा जे तिस पावे, लेकिन होगा उसकी कृपा से, वो लेके जाएगा तो मैं जाऊंगा। ये वो तीर्थ नहीं, जिस तीर्थ को तुम तीर्थ माने बैठे हो वो तो नकली तीर्थ है। असली तीर्थ तुम्हारे भीतर है। बाहर के तीर्थ का सहारा भर ले लेना। बाहर के तीर्थ तुम्हें भीतर तक पहुंचाने की कवायद शुरू करेंगे, सिर्फ शुरू करेंगे तुम्हें सिर्फ रास्ता दिखाना, मार्गदर्शक हो जाएंगे। और ये गुरु तो तुम्हें झूठ भी बोल देंगे। गुरु तो पाखंडी भी हो सकता है, शरारती भी हो सकता है, लालची भी हो सकता है। गुरु तो लोभवश भी हो सकता है, तुम्हें गुमराह भी कर सकता है। लेकिन ये तीर्थ तुम्हें कभी गुमराह नहीं करेगा। ये बाहर का तीर्थ तुम्हें भीतर के तीर्थ तक पहुंचाएगा। यात्रा करो बाहर के तीर्थ से, अंत होगा तुम्हारा भीतर के तीर्थ से। जिस तीर्थ पर बुद्ध उतरे, महावीर उतरे, कृष्ण उतरे, राम उतरे, मीरा उतरी, चैतन्य उतरे, दया सहजो, सभी ने उस रस को पिया। शुरुआत बाहर से हो गई। आचार्यो उपासना, किसी बुद्ध की शरण में बैठ जाना, आचार्य की पास बैठ जाना। जिसको ये उपलब्धि हुई है, जिसने अपना आपा खो दिया है, जो विलीन हो गया है उस समुद्र में, बुद्धम शरणम गच्छामि, किसी बुद्ध की शरण में बैठ जाना। जीवित बुद्ध हो, चाहे ऐसा स्थान हो जहां किसी को बुद्धत्व उपलब्ध हुआ। और ध्यान रखना, यह जीवित बुद्ध तो बुद्ध नहीं भी हो सकता, मात्र छलावा हो सकता है। आदमियों पर इतना यकीन मत करना। आदमी आज लोभी हो गया है, आदमी आज शरारती हो गया है, आदमी आज लुटेरा बन गया है, आदमी एक पागल दौड़ में समाहित है। और तुम्हारे गुरुजन भी इसी दौड़ में शुमार। हुलिया बदल गए, माथे पर त्रिपुंड लगा के आज इसी दौड़ में शुमार है। चाहिए इनको भी यही। भूल मत जाना, ये किसी और चीज की तलाश में नहीं है और इन्हें मिला भी नहीं है
इनकी दौड़ साबित करती है कि इन्हें मिला कुछ नहीं। जो अभी तक दौड़ रहा है, मेरी बातों को हृदय में कुरेद लेना, जो अभी तक दौड़ रहा है उसे मिला नहीं है, ये पक्का है। अगर मिला होता तो वो ठहर जाता, वह दौड़ में शुमार ना हो पाता। जो जो दौड़ में शुमार होते आप देखो, सीधा सा फार्मूला याद रखना। जिस जिस को वो शिष्य हो या गुरु हो, आप दौड़ में शुमार पाओ, पक्का समझ लेना कि इसे मिला नहीं, अन्यथा दौड़ छूट जाती है। यही है लक्षण, अंतिम लक्षण। जो पा लेता है वो दौड़ से मुक्त हो जाता है, दौड़ से बाहर हो जाता है, बैठ जाता है विश्राम में, उसको मिल गया। बुद्ध कहाँ दौड़ते हैं? बोधि वृक्ष के नीचे बैठे। उनकी करुणा उन्हें आप तक पहुंचाती है, वो दौड़ते नहीं। महावीर भी आप तक पहुंचते हैं, नानक भी आप तक पहुंचते हैं। ये दौड़ते नहीं, जिनकी दौड़ खत्म हो गई उन्होंने पा लिया। सीधा सीधा सूत्र याद रखना। मुझे लोग पूछ लेते हैं गुरु की तलाश कैसे करें। सीधा सीधा जवाब मैं आपको दे रहा हूं, निष्पक्ष। जिसको भी इस दौड़ में शुमार पाओ, धन की दौड़ है, पदवी की दौड़ है, मान सम्मान की दौड़ है, सिंहासनों की दौड़ है, या किसी और चीज की दौड़ है, उसको कैंसिल कर देना, उसको छोड़ देना। जो अपना साम्राज्य स्थापित कर रहा है, समझ लेना उसने उस विराट साम्राज्य को देखा नहीं, इसलिए वो क्षुद्र साम्राज्य पैदा करने की कवायद कर रहा है। जिस दिन उसने अपना विराट सिंहासन देख लिया होता, वो इन क्षुद्र सिंहासनों को पाने की तमन्ना न रखता, वो ठहर जाता। इसलिए दादू कहते हैं, जो दौड़ रहा है उसने अभी पाया नहीं। सीधी सीधी लक्षण, 20 लक्षण बताते हैं कृष्ण, लेकिन एक लक्षण बताते हैं दादू। दौड़ मिटी, संशय गया, वस्तु ठोर की ठोर। वस्तु तो कभी हिली ही नहीं, वस्तु हिल ही नहीं सकती, जिसे खोज रहे हो वही है। दौड़ मिटी, संशय गया। तुम दौड़ देखना, जो जो दौड़ रहा है वह बुद्ध नहीं हुआ, उसने पाया नहीं है। यह सीधा सा फार्मूला आजमा के देख लेना। तुम भी दौड़ रहे हो और तुम्हारे बगल में तुम्हारा गुरु भी दौड़ रहा है, तो समझ लेना दौड़ ही दोनों की बराबर है। तो फिर किसने पाया? न तुमने पाया, न गुरु ने पाया। छोड़ देना ऐसे गुरु को, फिर ऐसे स्थान की खोज करना जहां कभी कोई जिसकी दौड़ मिटी थी, कभी किसी बुद्ध की दौड़ मिटी थी, वहां बैठ जाना। कभी किसी महावीर की दौड़ मिटी थी, वहां बैठ जाना। कभी किसी कबीर नानक की दौड़ मिटी थी, वहां बैठ जाना। बड़ा कीमती स्थल है वो। मनुष्य तो तुम्हें गुमराह कर लेगा, ये गुरु तो तुम्हारी जड़ें उखाड़ देंगे, ये तुम्हें भ्रांतियों में डाल देंगे। इनकी पहचान आपको बता देता हूं। जो आपके संग संग दौड़े, समझ लेना कि तुमसे कुछ अलग नहीं है। जो तुम पाना चाहते हो वही ये पाना चाहते हैं।
और एक बात आपको बता दूं कि कोई किसी मार्ग पर भी दौड़ रहा है, दौड़ तो एक ही है, वो है अपने भीतर की दौड़। तुम वहां जाना चाहते हो जहां से आए हो। जिस आनंद से नाता टूट गया है, उस आनंद में एकाकार हो जाते हैं। हो जाने की इच्छा है, दौड़ रहे हैं, मंजिल का पता नहीं, कहाँ जाना है ये पता नहीं, कौन सा रास्ता जाता है ये भी पता नहीं, कोई मार्गदर्शक भी नहीं है, कोई दिया भी नहीं है हाथ में जो राह को बता दे। अंधेरी रातें, अंधेरे मार्ग पर तुम आंखें बंद करके चले जाते हो। जाते कहाँ हो, पहुंचना कहाँ है, ये तुम्हें भी पता नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ, सभी ने वहीं पहुंचना है। सभी इसी प्रयत्न में हैं कि उस आनंद जहां से अलग हुए थे, बिछुरत आन मिलायो, किसी वक्त बिछड़ गए थे। कह नानक गुरु बंधन काटे, और गुरु तुम बिछड़े हुए को मिला देता है। मार्गदर्शक गुरु तुम बिछड़े हुए को मिला देता है, और तुम किसी लम्हे में बिछड़ गए थे और तुम्हारी तलाश उससे मिलने ही की है। बस रास्ता कोई भी हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मिलना उसी से चाहते हो। इसलिए मैं कहता हूं उसे खोजना मत, उसमें विलीन होना और दौड़ना मत। दादू दूजा को नहीं, यही बात अष्टावक्र कहते हैं कि संसार तुमसे अभिन्न है, तुम संसार से अभिन्न हो। यही दादू कहते हैं, दादू दूजा को नहीं, दूजी मन की दौड़। ये दौड़ शब्द बड़ा प्यारा है, यही तुम्हें उलझाता है, ये दौड़ ही तुम्हें पथभ्रष्ट करती है, ये दौड़ ही तुम्हें भ्रमित करती है। तुम दौड़ते हो, मात्र दौड़ते हो, और अंतिम लम्हों में पाते हो कि जो कमाया वह तो व्यर्थ सिद्ध हुआ। कितनी ही जोर से मुट्ठियां भींचने गई हों, खोल देते हो मृत्यु के वक्त। जो कमाया गलत कमाया, जो रास्ता चुना गलत चुना। लेकिन सभी जन्मों में तुम ऐसा ही करते हो। खोजना मत, खो देना, पाने की कामना मत करना, उसमें विलीन हो जाना, और वो तुम्हारे पास है, तुम्हारे ही भीतर है। बस छोड़ दो, सारा कुछ छोड़ दो, पकड़ छोड़ दो, प्रयास छोड़ दो, परिश्रम छोड़ दो। अपने भीतर उतरना शुरू हो जाओगे, धीरे 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 मिल जाओगे। एक दिन मिलन का क्षण भी आएगा। बिछुरत आन मिलाया, सच्चा गुरु तुम्हें उससे मिला देगा, तुम्हारे सभी बंधन काट देगा। बंधन क्या है? ये मार्ग, ऐसा करो, ऐसा करो, माला फेरो, तीर्थ करो, पूजा करो, प्रार्थना अरदास करो, ये सब करना। यही बाधा है, यही बंधन है। ये तुम्हें मिलने नहीं देते, ये तुम्हें मुक्त नहीं होने देते। यही बंधन है तुम्हारा करना। वो करना चाहे संसार का हो, धन जोड़ने का हो, या धर्म का हो, मुक्ति होने का हो। मुक्ति होने का प्रयास भी बंधन है, धन को जोड़ना भी बंधन है, क्योंकि तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारा साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ है। और जिसने वो विशाल साम्राज्य देख लिया, वह सीमित साम्राज्यों की कामना नहीं करेगा। बुद्ध को ज्ञान हुआ, बुद्ध वापस आए, कपिलवस्तु खबर मिली,
राजा सुद्धोधन को, तुम्हारा पुत्र लौट रहा है। मन में सोचा कि अब ठिकाने आ गई अकल। भूखा मरा, मांग मांग के खाया, किसी दर से मिला, किसी दर से उपेक्षित हुआ, किसी दर से गालियां पड़ी होंगी, किसी दर से कुछ मिल गया होगा। अब अकल ठिकाने आ गई, घर लौट रहा है। बूढ़े वृद्ध सुद्धोधन ने ऐसा ही सोचा था। आया, पिता के चरण स्पर्श किया, यशोधरा के पास आया, राहुल के पास गया। पिता ने कहा, संभालो अपना साम्राज्य। छोड़ के गए थे, मुझे पता था धक्के मिलेंगे, तुम्हारे लिए जोड़ा है। तुम्हारा ये तख्त संभाल कर रखा है, तुम्हारा ये साम्राज्य संभाल के रखा है, बैठ जाओ इसके ऊपर। मैं वैसे भी वृद्ध हो गया, हाथ पांव कपने लगे, मुझसे चला भी तो नहीं जाता। तुम्हारी इंतजार ही थी। राहुल अभी बच्चा है, बैठ जाओ। बुद्ध ने पांव पकड़े, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। पिताश्री, क्षमा करना, तुम जिस साम्राज्य को मुझे सौंप रहे हो उससे अनंत गुना साम्राज्य मैंने पा लिया है। अब इस साम्राज्य की इच्छा बची कहां? इस क्षुद्र साम्राज्य की इच्छा कहां? अब मैं न बैठ पाऊंगा, मजबूरी है। अब मैं इस सिंहासन को ग्रहण न कर सकूंगा, मुझे विराट का सिंहासन मिल गया है। पिता इस बात को कहां समझ पाया? कोई भी पिता इस बात को समझ नहीं पाता। उसके अहंकार को ठेस लगती है। मेरा ही पुत्र मेरे ही हाथों में जन्मा पला और आज मेरे से ऊपर सिंहासन इसने पा लिया। पिता के अहंकार को ठेस लगे। बुद्ध विदा लेकर चले गए। विराट सिंहासन तुम पहले ही मालिक हो, बस भीतर उतर के देख लो। बाहर बैठे बैठे बातें मत करो, बतियाओ मत, गहरे में उतरो। ये ऐसा रतन है जो समुद्र की गहराइयों में उतरकर ही मिलता है। ऊपर बैठे बैठे बतियाते रहे से ये नहीं मिलेगा। दौड़ गई संशय बेटा। तुम संशय विहीन हो जाते हो जैसे ही दौड़ को छोड़ देते हो। दौड़ मिट जाती है और तुम संशय विहीन हो जाते हो। और मिल जाता है वो जन्मों जन्मों से तलाशती जिसके मार्गदर्शक सच्चा हो, तो वो तुम्हें यही मार्ग दिखाएगा। वो तुम्हें ये नहीं कहेगा कि एक नाक को बंद कर लो, दूसरे नाक को बंद कर लो। नहीं, कोई मुद्राएं नहीं सिखाएगा, क्योंकि आप जिसको भी प्रबुद्ध होते देखोगे उस क्षण में वो मुद्राएं कर रहा था नहीं पाओगे। महावीर बैठ रहे हैं, खड़े हैं, खड़े खड़े ध्यान करते थे, बैठने जा रहे हैं, थक गए हैं। गोदोहासन की आसन में आए हैं और मिल गया वो जिसकी तलाश थी। बुद्ध सो के उठे हैं सारी रात। आंख खुली, भोर का तारा डूब रहा। मिल गया वो जिसकी तलाश थी। कबीर लेटे हैं, मिल गया वो। नानक नहाने चले हैं, मिल गया वो जिसकी तलाश थी जन्मों जन्मों से। कौन ऐसा महान पुरुष है जिसको मिला
और उसने कोई मुद्राएं या आसन साधी। अप्रयास की घड़ियों में मिला, अप्रयास की घड़ियों में ही वो मिलता है। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। क्यों? क्योंकि हर साज प्रयास करके बजता है, और जो साज अपने आप को बजाने वाले उस अदृश्य हाथों में छोड़ देता है, वो बजाता है साजों से, वो धुन निकालता है प्यारी प्यारी मधुर मधुर। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। धन्यवाद।